धान की पौधों में बालियों की अवस्था, बालियों के दाने भरने शुरू हो गए हैं। इस अवस्था पे आपकी फसल पे एक जो बीमारी ज़्यादा रूप से अटैक करती है वो है हरदिया रोग। कई इलाकों में इसे कटुआ रोग भी कहते हैं। किसान भाइयों, ये जो बालियां आप देख पा रहे हैं और इसमें जो ये गांठ नज़र आ रही है, ये पीले रंग की जो गांठ नज़र आ रही है, ये है हल्दिया रोग। जब इस गांठ को आप अपने हाथों में लेके देखते हैं तो हल्दी नुमा पाउडर आपके हाथों में लग जाता है। ये है हल्दिया रोग। हल्दिया रोग से बचने के लिए एक किसान क्या करे, इस पर प्रकाश डालने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हल्दिया रोग आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे धान की फसल के लिए, और ज़्यादातर इलाकों में ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है और अंतिम अवस्था में देखने को मिलती है। उस अवस्था में जब आप अपने खेतों में सारा प्रबंधन कर चुके होते हैं, सारा खर्चा कर चुके होते हैं, और अगर इस बीमारी ने आपकी पौधों पे अटैक कर दिया, जिसके चांसेस आज के समय में ज़्यादा हैं, तो ये बीमारी अकेले आपके धान के पौधों को 15 से 20% तक डैमेज कर देती है। आपकी फसल को 15 से 20% तक डैमेज कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते इसका इलाज करें, और वो जो समय है वो है इस बीमारी के आपके पौधों पे अटैक होने के पहले का समय। जब आपकी पौध गाव की अवस्था में हो या फिर एक इक्का दुक्का बालियां निकलनी चालू हो गई हों, उस अवस्था में आप अगर एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का फोलियर स्प्रे ले लेते हैं अपने खेतों में, तो इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। इस बीमारी को अटैक होने से रोका जा सकता है आपकी फसलों पे। इस फोलियर स्प्रे में हमें जिन दवाओं का इस्तेमाल करना होता है उनमें एक है साफ, जो ज़्यादातर नॉर्मल रूप से आपको हर क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाता है। इसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन है, और 1 एकड़ के लिए इसका जो डोज है वो आधा किलो है। इसके अलावा कासुकामाइसिन 400 ml प्रति एकड़ और प्रोपिकोनाजोल 150 ml प्रति एकड़, तीनों दवाओं को अलग अलग मिला पानी में घोलकर और स्प्रेयर टंकी में हम इसे एक साथ डाल देते हैं। और अगर इस दवा का इस्तेमाल फोलियर स्प्रे के रूप में हम अपनी फसल में गाव की अवस्था में कर लेते हैं, तो इस हल्दिया रोग से आपको लगभग छुटकारा मिल जाता है। किसान, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया दवाओं का, इसके अलावा आप आवामैक्टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वायर के नोटिवो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी दवा इस बीमारी से आपकी फसल को बचाने के काम आती है। ये फंगस जनित बीमारी है और यहाँ पे फंगीसाइड का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए किसानों को इस अवस्था में फोलियर स्प्रे लेने से अपनी फसलों पर चूकना नहीं चाहिए, वरना अंतिम अवस्था में आपने जो उत्पादन सोच रखा है उसमें 15 से 20% का डैमेज ये बीमारी दे जाती है।